औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नई और इंतहाई खूबसूरत वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ दरबार हज़रत अब्दुल्ला शाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, ये मेन गेट था जहाँ पर मैं खड़ा था। यहाँ से जैसे ही अंदर आओ तो राइट और लेफ़्ट साइड पर कुछ कब्रें आती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये स्टॉल लगा हुआ है, ये नए आने वालों को कहवा पिलाया जाता है। फिर यहाँ से जैसे ही राइट साइड पे मुड़ते हैं तो राइट साइड पे मुड़ने के बाद थोड़ा सा आगे जाके बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी सारी कब्रें हैं। और उन कब्रों को जैसे ही क्रॉस करते हैं, ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, इस दरख्त के साथ ये राइट साइड पर आप देखिएगा, ये जहाँ से अभी ये भाई मुड़ रहे हैं, जी बिल्कुल ये अब्दुल्ला शाह बयाबानी का दरबार है। यहाँ पर अंदर ज़ियारत है। ये जो रास्ता है बड़ा तंग है, बिल्कुल खड़ा होके तो पता नहीं जा सकता। अभी आप देखें बिल्कुल नीचे होके जाना पड़ रहा है और अंदर जाएंगे। ये मज़ीद छोटा दरवाज़ा है। ये उस वक्त ये बुज़ुर्ग यहाँ पर आए, कहने वाले कहते हैं कि ये जो मीनार है उस वक्त मीनार नहीं होता था, मट्टी होती थी। तो उनका जो वो जो दाखिल हुए थे, ऊपर जो छोटी सी एक मट्टी का वो था, उसके ज़रिए। तो नाज़रीन, ये इतना अंदर जाके उनका रोज़ा है और रोज़ा मुबारक इंतहाई, वहाँ पर देखो तो ऊपर ये जो छत आपको नज़र आ रही है ये मट्टी की है, इसमें बिल्कुल सीमेंट नहीं इस्तेमाल हुई हुई। ये अंदर का दरवाज़ा उससे भी छोटा है। ये इस टाइम में बिल्कुल, अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये बाहर का मेन दरवाज़ा है जहाँ से अंदर दरबार शरीफ की तरफ जाते हैं, ज़ियारत की तरफ जाते हैं, सॉरी दरबार की शरीफ की तरफ नहीं। और हज़रत अब्दुल्ला शाह बयाबानी सरकार की कई करामात हैं। उनमें से एक करामत ये भी है, इनकी एक ऊँटनी होती थी कि जो महल्ले से थोड़ा सा दूर भी जाती थी तो लोग उसके ऊपर खाने की चीज़ें रख दिया करते थे ना, लाद दिया करते थे। तो एक दिन वो ऊँटनी गई तो बच्चों ने शरारत क्या की कि गलेल के अंदर छोटा सा पत्थर डाला और उसकी आँख में लग गया, और गलेल का पत्थर लगने से उस ऊँटनी की आँख ज़ाया हो गई। जब ऊँटनी की आँख ज़ाया हुई तो वो ऊँटनी उधर से ही वापस आ गई। जब वापस आई तो वापस आने के बाद उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। उसके बाद अब अगली बात तो मुझे नहीं पता कि बुज़ुर्गों ने दुआ की या फिर क्या हुआ, लेकिन उस एरिए के जितने भी नए बच्चे पैदा होते थे वो नाबीना पैदा होते थे, उनकी एक आँख नहीं होती थी। ये इस्लामाबाद में तरलाई का मकाम है। तरलाई में एक छोटी तरलाई है जिसको अन्नों की तरलाई कहते हैं, यानी कि नाबीना अन्नों की तरलाई, अन्य आदि तरलाई यहाँ के लोग इसे कहते हैं। तो अन्यों की तरलाई में बच्चों ने ये शरारत की थी कि उसकी आँख के ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं, पत्थर मारा था गलेल से। तो उधर जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल नाबीना ही पैदा होता है। और अब तक वहाँ पर आपको नबीनाओं की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे नबीना कि जो दोनों आँखों से तो मफलूज नहीं है, एक आँख से। नाज़रीन, ये अंदर में जा रहा हूँ। अंदर आप देखिएगा, पहले एक गेट, फिर ये जिस गेट से मैं अभी गुजरने लगा हूँ ये दूसरा गेट है। तो नाज़रीन, ये बहुत छोटे छोटे दरवाज़े हैं। आप ये देख रहे हैं कि उस वक्त के हैं। यहाँ पर डब्बे वगैरह भी लगे हुए हैं। तो इन लोगों का, यहाँ के जो इंतज़ामिया, उनका ये कहना है कि आप किसी के हाथ में पैसे ना थमाएं, बल्कि आप अपने हाथ से गले के अंदर पैसे डालें। नाज़रीन, ये रोज़ा है हज़रत अब्दुल्ला शाह बयाबानी का, ये आप ज़ियारत कर लीजिए। ये अब्दुल्ला शाह बयाबानी का रोज़ा मुबारक है। तो नाज़रीन, ये बाहर वाला गेट था, अंदर से आपने कंप्लीट देखा। और ये अब्दुल्ला शाह बयाबानी के दरबार का बाहर वाला एरिया है। और यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि इस टाइम बहुत सुबह सवेरे का टाइम है, मैंने टाइम ही इसलिए वो चूज़ किया था कि जिस टाइम बहुत ज़्यादा रश ना हो। सो नाज़रीन, मैं इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर इस्लामिक और ये जितनी भी ज़ियारतें हैं उनके हवाले से, और तीसरा मैं जो औलिया अल्लाह हैं
ان کے حوالے سے میں ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے.